हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एमआई केबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया था। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्लॉक्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे ये जो वीडियोस हैं इनको आप जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल एल के इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मोमीटर, गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर, आरटीडी और थर्मोकपल में अपलोड कर चुका हूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्लॉक्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है। तो चलिए जानते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो पहले हम जो उसका रॉ मटेरियल है उसको सिलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल सिलेक्शन के बाद हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तीसरा उसमें आ जाता है कि उसमें सिंटरिंग उसकी की जाती है। चौथा उसका आ जाता है कि उसमें उसके बाद सिंटरिंग के बाद कूलिंग किया जाता है, कूल किया जाता है उसको। पांचवा है फिर उसके बाद मशीनिंग करके जिस तरह के ब्लॉक्स हमें चाहिए वो मशीनिंग करके हम उस तरह के, उस साइज के या उस शेप के जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो बनाते हैं। और जो लास्ट आ जाता है कि उसकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन हमें करनी पड़ती है। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है उसमें हम सबसे पहले हमें जो हाई प्योरिटी का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है वो लेना पड़ता है। और जो दूसरा है वो ट्रीटमेंट है जो उसकी इम्प्योरिटीज को या मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें करना पड़ता है। अगर हम इम्प्योरिटीज की बात करें तो उसमें हमें लो लेवल ऑफ इम्प्योरिटीज जो सिलिका और आयन है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। और जो लो इम्प्योरिटीज सिलिका और आयन है वो सिलेक्ट करके हम ये इंश्योर करते हैं कि जो उसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है वो एक्सीलेंट रहे, वो बहुत बढ़िया है। इम्प्योरिटीज को और मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट जो करना पड़ता है उसमें सबसे पहला आ जाता है कि जो मॉइस्चर है उसको हमें रिमूव करने के लिए उसको 400 टू 600 डिग्री तक उसको हीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए हमें 600 टू 800 डिग्री तक उसको हीट करना पड़ता है। और जो थर्ड है उसमें हमारी जो हाई प्योरिटी का बनाने के लिए उसमें कोई भी प्योरिटी ना रह जाए उसको 800 से 1200 डिग्री तक उसको हीट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। ये हो गया हमारा जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्लॉक्स है वो बनाने के लिए जो क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो किस तरह से हम उसको लेते हैं और क्या क्या उसमें जो ट्रीटमेंट्स हैं वो जरूरी है। जो दूसरा मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्टिंग, उसके लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर को हाई प्रेशर पर लेकर उसको जो हमें डिजायर्ड शेप होती है उसमें हम कॉम्पैक्ट करते हैं। जो हम हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें कम से कम 3000 से 4000 केजी पर सेंटीमीटर का जो प्रेशर है वो उसको यूज करना पड़ता है उसकी पोरोसिटी को रिड्यूस करने के लिए। ये 3000 से 4000 का जो केजी का प्रेशर है वो बहुत हाई प्रेशर कहलाता है। और इसीलिए अगर हम कहें तो जो नॉर्मली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते क्योंकि इतना जो प्रेशर है उतना मेंटेन करना हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम इतने प्रेशर पर उसको कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो पोरोसिटी है या डेंसिटी वेरिएशन है उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ये कॉम्पैक्टिंग जो है वो इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो हमें करना पड़ता है। इसके बाद आ जाता है हमारा सिंटरिंग का प्रोसेस। सिंटरिंग के लिए जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो ब्लॉक्स हमने बनाए उनको हाई टेम्परेचर फर्नेस में सिंटर करना पड़ता है।
उसमें जो टेम्परेचर है वो सिलेक्ट किया जाता है कि हमारा शीट का मटेरियल क्या है और हमारा कंडक्टर का मटेरियल क्या है। उसके बेस पे जो हमारा सिंटरिंग के लिए जो हाई टेम्परेचर पर हमने सिंटर करना है उसको, उसके बेसिस पे हम इसको हीट करते हैं। और इसके लिए हमें जो स्लो और कंट्रोल्ड हीटिंग जो रेट है, मैं रेट की बात कर रहा हूँ, आप कहीं कहीं की जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर कह रहे हो और यहाँ पे स्लो कह रहे हो, स्लो और कंट्रोल्ड हीटिंग रेट हैज टू बी मेंटेन, ताकि हम जो थर्मल स्ट्रेस है या क्रैकिंग है ब्लॉक्स के अंदर उसको अवॉइड कर सके। ये जो हमारा प्रोसीजर है स्लो एंड कंट्रोल हीटिंग का, इसको हमें परफॉर्म करना पड़ता है, वो ड्राई इनर्ट एटमॉस्फेयर में परफॉर्म करना पड़ता है। ड्राई इनर्ट एटमॉस्फेयर का मेरा कहने का मतलब है कि जैसे नाइट्रोजन हो गया या आर्गन हो गया, ऐसे एटमॉस्फेयर में। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स हैं, उनको हमें जो हायर टेम्परेचर पर कई घंटों तक उसको रखना पड़ता है, ताकि उसकी डेंसिफिकेशन हो सके और उसकी यूनिफॉर्मिटी आ सके। ये जो सिंटरिंग प्रोसेस है, ये करके हमारा जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, उसमें जो पोरोसिटी है वो रिड्यूस होती है, और जो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ये हो गया हमारा सिंटरिंग प्रोसेस। इसके बाद हमें उसको कूल करना पड़ता है, और जो इसकी कूलिंग है उसको एक हिसाब से, तरीके से, एक प्रोसेस के साथ में उसको कूल किया जाता है, ताकि उसमें जो थर्मल शॉक्स हैं या माइक्रो क्रैकिंग है वो ना आए। अगर उसमें थर्मल शॉक आ गए या उसमें माइक्रो क्रैकिंग आ गई, तो हमारा जो इंसुलेशन है वो प्रॉपर इंसुलेशन का काम नहीं करेगा। वो हमें एक देखना जरूरी होता है कि उसमें कुछ भी थर्मल शॉक्स ना आए, उसमें कुछ भी माइक्रो क्रैकिंग ना आए। माइक्रो क्रैकिंग का मतलब है कि जो ओपन आई से हमें ना दिख सके, बहुत स्मॉल क्रैकिंग। तो ये एक प्रोसीजर है जो कूलिंग का हमें उसमें करना पड़ता है। इसके बाद हमें उसकी मशीनिंग करनी पड़ती है, ब्लॉक्स को मशीन करना पड़ता है, जो स्पेसिफिक डायमेंशंस हैं हमारी उसमें लाने के लिए, अगर हमें जरूरत पड़ती है उस केस में। इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो हमारी क्वालिटी की जो इंस्पेक्शन है वो हमें करनी पड़ती है, जिसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी रहती है, उसकी डेंसिटी रहती है, उसकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हमें प्रॉपरली टेस्ट करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था, जिसमें हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्लॉक्स की, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है और वो जो सिखाया है वो आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकता है, किसी कलीग के काम आ सकता है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं उनके किसी के काम आ सकता है, जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कांटेक्ट अस का फॉर्म भर के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो जो प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर उनको भी आप चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आपको जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, हमारे वीडियो में कुछ जो कमी है उसके बारे में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ नया टॉपिक प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जो जो आपकी क्वेरीज हैं उनको हम दूर कर सकते हैं।
जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।